स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रोहित। ट्रंप ने एक बार फिर से वही हरकत की है जो कुछ वक्त पहले कर रहे थे, या यूं कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से पहले कर रहे थे। जैसे ही प्रधानमंत्री ने उनका फ़ोन उठाया, उन्हें रिप्लाई देना ट्विटर पर शुरू किया, एक्स पर, वो फिर से वही सुर अलाप रहे हैं और भारत के खिलाफ साजिशें जारी हैं उनकी। ताज़ा मामला ये है कि H-1B वीज़ा को लेकर ट्रंप ने कुछ ऐसा आदेश दे दिया है जिससे खलबली मची है। अब जिनके रिश्तेदार जो भारत के अमेरिका में रह रहे हैं, जिनका परिवार वहाँ रह रहा है, वो बहुत परेशान हैं। जिन्होंने सब कुछ वहाँ पर अपना बना लिया है, अब वो कहाँ जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो किस पर लागू होगा, कितनी फीस होगी, भारतीयों पर क्या असर पड़ेगा, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं बिजनेस एक्सपर्ट भी, मार्केट एक्सपर्ट और दुनिया की भी राजनीति और बिजनेस को समझने वाले वशिष्ठ गला जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। ये ट्रंप का नया वीजा बम क्या है, बताइएगा थोड़ा। देखो, ट्रंप ने ट्रिपल अटैक किया इंडिया पे। सबसे पहले तो 50% टैरिफ, और ये एक ही चीज है कि भाई आप मेरा सुनो, मुझे एग्रीकल्चर के लिए ट्रेड करने दो और आप मुझे नोबेल के लिए नॉमिनेट करो, नोबेल पीस प्राइज के लिए। फिर सेकेंड 3 दिन पहले एक बहुत बड़ा हमला हुआ जिसके कारण इंडिया थोड़ा हिल गया, लेकिन वो ज्यादा न्यूज में आया नहीं। ईरान में एक चाहबार पोर्ट करके है जो इंडिया ने बहुत उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किया है, और वो इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें पाकिस्तान और चाइना को बाईपास करने देता है, और अफगानिस्तान में और मिडल ईस्ट में हमारा पोर्ट है, इनडायरेक्ट पोर्ट है, हमारा ट्रेड चलता है। अब ईरान के ऊपर सैंक्शंस जो थे अमेरिका ने वापस लगा दिए, जिसके कारण इंडिया को बहुत नुकसान होगा। तो ये ऑलरेडी एक अटैक हुआ, उसमें बीच में ऑलरेडी पाकिस्तान सऊदी अरेबिया क्लोज आ गया, ये एक अटैक हुआ। और 2 दिन पहले ही, कल ही इनफैक्ट उन्होंने, ट्रंप साहब ने बोल दिया कि भाई H-1B वीजा जो हर एक इंडियन का ड्रीम होता है कि मैं मिडिल क्लास का हूं, मैं पढ़ूंगा, जैसे गूगल के सुंदर पिचाई साहब थे, मैं IITs में जाऊंगा पढ़ूंगा, अमेरिका में जाऊंगा पढ़ूंगा, वहां पे गूगल माइक्रोसॉफ्ट में अच्छा काम करूंगा, नाम करूंगा। तो आप इमेजिन करो जो गूगल के CEO ने किया, वो ऐसे हमारे हजारों इंडियंस कर रहे हैं। आज मास्टर कार्ड का CEO से लेके बहुत सारी कंपनीज के CEO है, और वो दरवाजे पे उन्होंने एक थप्पड़ मार दिया ये बोलते हुए कि भाई ये जो हाई स्किल्ड जॉब्स है, जिसे हम स्टेम कहते हैं, स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, ये हाई स्किल्ड जॉब्स में अमेरिका और अमेरिकन पूरे नहीं पढ़ रहे। वहां पे आपको बहुत ज्यादा होशियार, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और लोगों ने ये हमेशा कहा है कि अमेरिका इसके लिए नंबर 1 पर रहा क्योंकि दुनिया के सबसे बेस्ट ब्रेन और सबसे बेस्ट टैलेंट, जैसे इंडिया और चाइना के ब्रेन, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस अमेरिका में जा रहे हैं, वहां पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, वहां पे रिसर्च कर रहे हैं, वहां पे ये बड़े बड़े कंपनीज गूगल को चला रहे। तो जो अमेरिका का स्ट्रेंथ था, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोल दिया कि भाई अगर आज के बाद, उन्होंने पहले अनाउंसमेंट कर दिया तो बहुत खलबली मच गई कि भाई H-1B वीजा जिसको लेना है तो उसको वन टाइम कॉस्ट $1 लाख देना पड़ेगा, जो अप्रोक्सीमेटली 90 लाख रुपए है, 88 लाख रुपीज, 90 लाख रुपए है, जितना कुछ लोगों की सैलरी, साल की सैलरी नहीं होती। तो ये बॉम्ब फूट गया, तो लोगों की नींद खराब हो गई कि भाई शायद अब हमारे जॉब चले जाएंगे। जो अमेरिका से बाहर आए थे कि दिवाली इंडिया चले जाते हैं, शादी के लिए चले जाते हैं, वो सब पैनिक करके इमीडिएटली अमेरिका भाग रहे थे क्योंकि सिर्फ 24 घंटे का टाइमलाइन था। लेकिन इसके बाद फिर और बहुत क्लैरिफिकेशंस आ गए। क्या क्या क्लैरिफिकेशन आया? क्या जो लोग अभी वहां रह रहे हैं, लगभग 8 करोड़ लोगों पर कहा जा रहा है कि इफेक्ट पड़ेगा सीधे सीधे, उनको छोड़ना पड़ेगा अमेरिका, सबको भारत आना पड़ेगा, जो इन्फोसिस, TCS, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे होंगे? नहीं, एक बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन आ गया कि ये एग्जिस्टिंग H-1B यूजर्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ नए यूजर्स के लिए, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग H-1B यूजर्स है या जिनको रिन्यूअल कराना है उनके लिए नहीं है। तो ये बहुत बड़ा राहत था क्योंकि काफी लोग जो एग्जिस्टिंग वाले थे वो देश के बाहर थे, उनको खतरा था कि शायद हमारी कंपनीज हमारे लिए $1 लाख, 90 लाख इंडियन रुपीज नहीं भरे तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हमें इंडिया आना पड़ेगा। तो ये खलबली थी। सेकंड, उनको डर था कि अगर हम इंडिया से बाहर है काम के लिए या वेकेशन के लिए, भारत देश में है या और किधर है, हमें फटाफट USA पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो कल उठ के हमको एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन आ गया कि ये फी हर साल नहीं भरना है, ये वन टाइम ही फी है, वन टाइम ही भरना है, और ये नए एप्लीकेशंस के लिए भरना है। बट रोहित जी, ये इंडिया को टारगेट करने के लिए गया है। मैं आपको 2 रिएक्शन बोलता हूँ। H-1B वीजा का जो कैप था वो बढ़ते गया है ऑफ कोर्स, जिसमें 70% इंडियंस ही अप्लाई करते और क्वालिफाई करते। आप इमेजिन करो कि H-1B का फायदा इंडियंस ले रहे हैं, और यूजुअली इंडियंस बहुत पीसफुल कम्युनिटी है।
वहां पे जाके हम ज्यादा कुछ रिलीजियस का एक्सट्रीमिज्म नहीं करते, वहां पे ज्यादा करके हम कुछ हंगामा नहीं करते, हम हमारा कल्चर भी अपनाते हैं और बहुत शांति से रहते हैं, इसलिए इंडियंस पसंद है और इंडियंस होशियार है। वहां पे जितने भी स्पेल भी यानी स्कूल में स्पेलिंग का कंपटीशन होता है वो हम जीतते हैं, मैथमेटिक्स का कंपटीशन हम जीतते हैं, हम होशियार भी है, हम टैक्स भी भर रहे हैं। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि आधा अमेरिका का खर्चा हम इंडियन से उठा रहे हैं, वहां पे जाके कमा के टैक्स भर रहे हैं और हमारे टैक्स के बेसिस पे उनको सब फ्रीडम मिल रहा है। लेकिन एनीवेज ये जो बड़ा झटका था और ट्रंप ने ये इनडायरेक्टली ब्लैकमेल किया। देखो एक बाजू वो बोलता है मोदी मेरा फ्रेंड है, एक सेकंड रोहित जी, एक बाजू वो बोलता है मोदी जी मेरा फ्रेंड है। अब पीयूष गोयल साहब 2-3 दिन में ही जाने वाले अमेरिका में निगोशिएशन करने के लिए, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब भी यूनाइटेड नेशन जा रहे हैं। तो ये निगोशिएशन के पहले ये ट्रंप साहब का टेक्निक है कि ब्लैकमेल करके दबाव करे कि या तो तू मेरा सुन या तो मैं हर जगह से तुमको इतना मारूंगा कि तू लाचार हो जाएगा। तो ये ब्लैकमेल। मोदी जी है ना, मोदी जी रियल पुष्पा है, झुकेगा नहीं। ठीक ओके? है, लेकिन 88 लाख वाला चलिए फिर भी समझ में आ रहा है कि मैं सिंपल तौर पे अगर दर्शकों को समझा दूं कि आप अगर नया अकाउंट बना रहे हैं इंस्टाग्राम पर तो साइन अप आता है और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आता है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में जाते हैं, आप अपना पासवर्ड डालिए, आपका अकाउंट खुल गया। साइन अप में आ रहे हैं तो आपको नई डिटेल्स पूरी भरनी होगी, उन सबको पैसा 88 लाख के आसपास देना होगा, जो एक बार है। लेकिन बशेष जी, आपको अब जितनी बार न्यूयॉर्क जाना हो, हमें जितनी बार न्यूयॉर्क जाना हो, आना हो, पहले 40,000 हम दे के पहुंच जाते थे, 37 से 40,000, लेकिन अब फ्लाइट का किराया 70 से 80,000। जी देखो महंगाई तो बढ़ने वाला, और आजकल इमरजेंसी में इतना है कि लाखों रुपए में भी टिकट नहीं मिल रहा है क्योंकि सबको अमेरिका पहुंचना है। पर आप एक चीज समझिए कि अमेरिका के पास कुछ चीज है जो मैं वापस बोल रहा हूँ, हमारे काफी व्यूअर्स कमेंट में लिखेंगे कि अमेरिका को बैन कर दो, गूगल को बैन कर दो, हम नहीं कर सकते। हमें आत्मनिर्भर बनना है, स्वदेशी बनना है, बट हमें ये बड़ी बड़ी कंपनीज भी चाहिए क्योंकि वो जॉब देते हैं, हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और बहुत अच्छे, हमें दुश्मन किसी का भी नहीं बनना है। लेकिन ये ट्रम्प साहब का, जैसे मैंने कहा था, ये ब्लैकमेल का टेक्निक है कि हम इंडियंस को दबाए कि निगोशिएशन करके कुछ ना कुछ रास्ता निकले। और मुझे लगता है इसके लिए, नहीं तो कभी भी मोदी साहब अनाउंसमेंट के लिए नहीं आते, इसके लिए मोदी जी अनाउंसमेंट में आए 5 बजे और लोगों को कहा कि भाई हमने अब जीएसटी बचाओ उत्सव एंजॉय करना है, आत्मनिर्भर बनना है, स्वदेशी करना है। तो बार बार वो ये मैसेज दे रहे कि अब इंडियंस नीड टू गेट स्ट्रांग, एमएसएमई नीड्स टू गेट स्ट्रांग। कितने दिन तक हम वहां पे अमेरिका पे या और किस पे डिपेंड रहेंगे? लेकिन भारत देश का एक चैलेंज है रोहित जी, मैं थोड़ा एक सोशल कॉज भी लेना चाहूंगा। जब तक हम ये चैलेंज को सॉल्व नहीं करते, हमारे इंडियंस के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे होशियार बच्चे जो डॉक्टर्स बन रहे हैं उनको इंडिया में एडमिशन नहीं मिलता, वो यूक्रेन में जाके डॉक्टर्स बन रहे हैं। हमारे होशियार बच्चे जो इंजीनियर्स बन रहे हैं उनको इंडिया में जॉब नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को 3 चीज पे काम करना है। सबसे पहले क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सुधारना है, मोदी जी कर रहे हैं, इस पर बहुत मेहनत करना है क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम अभी भी उतना प्रैक्टिकल नहीं है, अभी भी हम एआई नहीं सिखा पा रहे, हम अच्छी क्वालिटी स्टफ नहीं सिखा पा रहे। सेकंड, हमें क्वालिटी ऑफ जॉब सुधारना पड़ेगा, जॉब्स और बिजनेस यहाँ पे करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे अमेरिका में क्यों जाए, यहाँ पे 20-25 लाख की अच्छी नौकरी मिल जाए। और थर्ड, जो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है, कहीं ना कहीं वोट बैंक पॉलिटिक्स में रेवड़ी और रिजर्वेशन को रखना पड़ेगा, बट कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं तो अच्छे बच्चों को अगर एडमिशन नहीं मिलेगा, नौकरियां नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी लिमिटेड है, तो मजबूरी उनको यूएसए नहीं तो कनाडा, नहीं तो सऊदी अरेबिया, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। बाहर के देश में जाके अपना टैलेंट क्यों दिखाना है? हमारे देश में अगर हम इक्वालिटी अपॉर्चुनिटीज बढ़ाए, रिजर्वेशन को कंट्रोल करें, फेयर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दे, तो शायद हमारा टैलेंट यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे ग्रोथ अच्छा रहेगा। तो ये मेरा सवाल मेरा बशेष जी ये कि 30 दिन के भीतर इसकी समीक्षा फिर से करेगी ट्रम्प सरकार, तो आपको लग रहा है कि कुछ नेगोशिएशंस हो जाएंगे, कुछ बदलाव दिख जाएगा आपको? ट्रंप पे बहुत प्रेशर है, आप मानोगे नहीं। ट्रंप के ऊपर भी बहुत प्रेशर है, उसके पार्टी के अंदर से, अपोजिशन से, कोर्ट के से। मेरा ये स्ट्रांग मानना है कि 90 दिन के अंदर, 30 दिन तो नहीं, 90 दिन के अंदर टैरिफ भी कम हो जाएंगे और ये जो H1B का वीजा है उसका भी रेट कम हो जाएगा। ये मेरा ओपन चैलेंज है। 2025 के एंड तक टैरिफ आपको 15-20% पे आ जाएंगे, मोटा मोटी जो अभी 50 पे है, और ये H1B का जो कैप है $1 लाख वो भी कम हो जाएगा। ये सिर्फ इंडिया को दबाने का टेक्निक है और इंडिया स्मार्टली इसे खेल रहा है, तो मुझे लगता है इंडिया इसका रास्ता निकाल लेगा। ठीक है, तो फिलहाल परेशानी की जरूरत नहीं है। बाकी अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है, +1 202 550 9931। एक बार फिर सुन लीजिए, +1 जो कि कोड है, 202 550 9931। तो आपको अगर कोई भी समस्या है तो फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके लिए कोई इस तरीके का चार्ज नहीं लगाया जाएगा। अमेरिका आप जा सकते हैं, जो नए लोग होंगे उनके लिए ये चार्ज
लगाए जाने की बात कही गई, लेकिन 30 दिन में समीक्षा भी होगी। तो समीक्षा में हो सकता है कि आपको बदलाव भी दिखे। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी बने रहिए आप हमारे साथ लगातार। नमस्कार।